अलग अलग एज में जो बिगेस्ट मनी मिस्टेक्स होती हैं वो जनरली जो मोस्टली पीपल करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में और 50 साल में, ये आज हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं 20 साल की जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो काफ़ी जो लोग हैं वो करते हैं, वो क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब 20 साल में वो ये सोचते हैं अभी तो बहुत जल्दी है, ठीक है हम कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की जो अच्छी लिमिट है, अच्छी जो एक एज है वो 20 साल ही है। ठीक है, 20 साल से जो है आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। भले ही आप जो है 200 रुपये महीना करिए, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कह रहा कि आपको 2 लाख रुपए महीना करना है। आप चाहे छोटे से छोटा अमाउंट करिए, बट यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर 20s। ठीक है, 30s में क्या होता है, 30s में जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि उसमें जो है आप कोई भी न्यू जो इनकम सोर्स है वो आप बनाने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते। आप जो डिपेंडेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी पे होते हैं। ठीक है, मतलब ठीक है सैलरी पे डिपेंडेंट होना बुरी बात नहीं है, बट आपके पास और भी इनकम सोर्स जो है वो होने चाहिए, ताकि जो है आपको कुछ और जगह से जो है पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाए और आपका जो सैलरी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कंपैरेटिवली कम हो जाए। 40 साल की उम्र में जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो है, जो जनरली जो है वो लोग करते हैं कि अपना जो उनका ईएमआई जो लोन होता है उसको जो क्लियर करना वो ज़रूरी नहीं समझते। वो कहते हैं कि अगर 20 साल का लोन लिया हुआ है तो 20 साल का लोन चलने दो, 20 साल तक ही उसको पे करेंगे, उसको पहले पे करके कोई फायदा नहीं है और उसको करना भी नहीं है, मतलब जो रूटीन चल रहा है लेट इट बी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है सबसे पहले जो अपनी सबसे बड़ी जो लायबिलिटी है, लोन जो ईएमआई आपकी चल रही है, उसको आप बिल्कुल ट्राई करिए खत्म करने का। जो भी आपके पास कहीं से भी एक्स्ट्रा अमाउंट आता है उसको आप उसके लोन के पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर डाल के उसके लोन को अमाउंट को कम करिए। ठीक है, मतलब आप ये मत सोचिए कि आपको ईएमआई ही पे करनी है। आप हमेशा ट्राई करिए हर 2-3 महीने में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट डाल के अपनी ईएमआई को जो अमाउंट है टोटल उसको कम करवा दीजिए। 50s की एज में जो लोग मिस्टेक करते हैं जनरली कि वो जो है भूल जाते हैं कि उनको कुछ सेव करना था अपने रिटायरमेंट के लिए। तो 50 साल की उम्र में उनको याद आता है कि अरे हमको तो रिटायरमेंट के लिए कुछ अपने अलग से कुछ अपने को सेविंग करनी चाहिए थी। 50 साल की उम्र में ये याद आता है और फिर वो उससे पहले वो करना भूल जाते हैं। तो फिर वो ये देखते हैं कि उनकी जो अब रिटायरमेंट की एज है वो आ चुकी है और उनके पास कोई भी फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है जो वो रिटायरमेंट के टाइम पे यूज़ करेंगे, क्योंकि जो है रिटायरमेंट पे जो आपकी जो जॉब चल रही है वो तो आपकी जॉब खत्म हो ही जाएगी। तो फिर जो आपकी इनकम है, जो आपको डेली एक्सपेंस के लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा। तो इसीलिए जो है आप जो है स्टार्टिंग से ही ट्राई करिए कि आप जो है अपनी जो रिटायरमेंट प्लानिंग है उसको साथ में लेके चलिए। चाहे आप कोई म्यूचुअल फंड ही भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई रिटायरमेंट प्लान लेना है आपको जाके। तो इस तरीके से जो है ये कुछ अलग अलग मिस्टेक्स है जो कि अलग अलग एज के ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं। तो आप ये कंसिडर करके और ये मिस्टेक्स करने का बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा। और हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।